नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम 23 जनवरी के टॉप 5 करंट अफेयर्स को क्विज़ के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है, चराईदेव मैदान क्या हैं? ऑप्शन हमारे हैं ए अहोम वंश के शमशान स्थल, बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का घास का मैदान, सी हड़प्पा स्थल, डी दक्षिण भारत के मंदिर। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अहोम वंश के शमशान स्थल। दोस्तों, जो है इसको पिरामिड ऑफ असम भी कहते हैं। और जो चराईदेव मैदान है, दरअसल असम में एक जिला है चराईदेव, वहीं पर यह स्थित है, ऐतिहासिक स्थल है। और जो मैदान है दोस्तों, अगर इसके टर्म की बात करें तो इसको शमशान कहते हैं। तो जो ये चराईदेव मैदान है एक तरीके का शमशान है। जो अहोम वंश के जो शाही परिवार हुआ करते थे उनकी अस्थियों को इसमें रखा जाता था। और इसका कंपैरिजन जो है जो मिस्र के पिरामिड हैं उनसे किया जा रहा है। और इसीलिए जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करने के लिए अपना इसको नामित कर दिया है। अब देखिए इसके बाद इसको इसको मिलता है या नहीं मिलता है, ये बाद में देखने की बात है। दोस्तों, ये जो अहोम वंश है अगर हम बात करते हैं तो 1228 में इन्होंने इसकी स्थापना हुई थी। और इनका जो इनिशियल कैपिटल था वो चराईदेव ही था, बाद में भी इनके कैपिटल्स चेंज हुई हैं। और ये 600 साल तक जो है राज किए थे। उसके बाद बर्मीज़ कुछ थे, उन्होंने इस पर अटैक किया था और कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कारण इनका पतन हो गया। और फिर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इसको एनेक्स किया। और कौन सी ट्रीटी थी ये आपको याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों। वो ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ यंडाबो, और वो 1826 में इसको साइन किया गया था। उसके बाद अहोम वंश को पूरा एक तरीके से एनेक्स कर लिया गया था। दोस्तों, ये वो कुछ हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। इससे हमारा अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, अमराबाद बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन हमारे हैं ए तेलंगाना, बी केरला, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए तेलंगाना। दोस्तों, अमराबाद बाघ अभयारण्य की बात करें तो तेलंगाना में स्थित है। और जो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट ट्रैक है वहीं उसी का ये पार्ट है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टाइगर्स पाए जाते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? दोस्तों, इस समय 53 टाइगर रिजर्व हैं। और जो सबसे न्यूएस्ट है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 4 टाइगर रिजर्व इस समय हो गए हैं। ठीक है। और अगर उसके नाम अगर आपको बता दें तो दुधवा हो गया, पीलीभीत, अमानगढ़, और ये इसको रानीपुर मिला के 4 कुल मिलाकर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। हमारा अगला करंट अफेयर है, थिएटर कमांड के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन हमारे हैं, जो कथन है, पहला कथन है, यह वह सैन्य बेस होते हैं जहां थल सेना, जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के एक कमांड के अंतर्गत कार्य करती हैं। और दूसरा कथन है, इसका सुझाव कारगिल रिव्यू कमेटी द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारे हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, दोनों कथन दोस्तों सही है। अगर हम थिएटर कमांड की बात करें दोस्तों, यह संयुक्त कमान होता है। जैसे अभी क्या है कि जो आर्मी, मतलब जो तीनों आर्मी है, नेवी और जो आर्मी है और जो आपका एयरफोर्स है, इन तीनों के जो जो कमांडर होते हैं, जो मतलब कमांडर इन चीफ होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर थिएटर कमांड की बात करें तो इन तीनों का एक कमांडर होगा जो कि उनको डायरेक्शन देगा। तो इसकी जो ज़रूरत पड़ी वो कारगिल युद्ध के समय हुई थी। जब ऐसा युद्ध हुआ था तो उस समय इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी थी। उसी के बाद एक शेखत्कर कमेटी बनी थी, उन्होंने इसको बनाने की एक मतलब की सिफारिश की थी। और कुल 4 थिएटर कमांड जो है अभी प्रस्तावित हैं भारत में। देखिए, अगर इस मैप में देखेंगे तो एक नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, और एक वेस्टर्न थिएटर कमांड है, सदर्न वेस्टर्न थिएटर कमांड, और साउथ ईस्टर्न थिएटर कमांड है। और इस समय अगर हम बात करते हैं वर्तमान में क्या कोई ऐसा थिएटर कमांड है, तो जी हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक संयुक्त कमांड जो है बनाया गया है। ठीक है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमारा अगला करंट अफेयर है, लेपर्ड 2 टैंक किस देश की निर्मित टैंक है? ऑप्शन हमारे हैं ए यूएसए, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी स्वीडन। आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी जर्मनी। दोस्तों, लेपर्ड 2 टैंक चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूएसए ने कहा है कि अभी जर्मनी विचार कर रहा है कि क्या लेपर्ड 2 टैंक को यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है रशिया और यूक्रेन से, क्या वहाँ भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। तो इसी पे चर्चा हो रहा है। दोस्तों, ये जो लेपर्ड 2 टैंक है ये दुनिया का बहुत ही प्रसिद्ध युद्धक टैंकों में से एक है। अमेरिका का जो अब्राम टैंक है उसके बाद इसका नंबर आता है। और 1970 के दशक में इसका एक तरीके से यूज़ हुआ था, जब कोल्ड वॉर हो रहा था यूएसए और रशिया के बीच में, तब इसका जो है जो वेस्टर्न जर्मनी था उसको, तब वहाँ पर इसका यूज़ हुआ था।
और जर्मनी की रक्षा कंपनी है क्रॉस माफेई वैगमैन, उन्होंने ही इसको बनाया है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेपर्ड 2 टैंक से संबंध है। हमारा अगला करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक है? ऑप्शन हमारे हैं क्लास श्वाब, बी है आपका जॉन केनेथ गॉलब्रैथ, सी है आपका रॉबर्ट जूलिक और डी है आपका पॉल क्रुगमैन। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, क्लास श्वाब इसके संस्थापक हैं। डब्ल्यू के बारे में हमने कल भी चर्चा किया था दोस्तों। इसका जो आपका जो मुख्यालय है वह है स्विट्ज़रलैंड में, जो एक वहाँ पे एक स्थान है कॉलोनी, वहीं पर स्थित है। और यह दोस्तों मेनली एक लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वैश्विक और क्षेत्रीय और औद्योगिक जो भी मुद्दे होते हैं उनकी दिशा को ये तय करता है, उस पर डिस्कशन करता है। ठीक है दोस्तों, ये वो हमारा आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।